आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वाई डू हाई वोल्टेज लाइन पुल अस, मतलब कि जो हाई वोल्टेज लाइन होती है वह दूर से ही हमें कैसे खींच लेती है। दोस्तों आपने कई बार प्रैक्टिकली सुना भी होगा कि हमें कभी भी हाई वोल्टेज लाइन के ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा इस वजह से क्योंकि अगर हम उस लाइन के ज्यादा ही पास चले जाएंगे तो भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और साथ ही साथ ऐसे भी कहा जाता है कि वह लाइन्स हमें अपनी तरफ खींच लेती है। तो आखिरकार इसी के पीछे क्या वजह है वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना देरी करे आज की छोटे से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम वीडियो के स्टार्टिंग में डायरेक्ट सिर्फ 1 से 2 वर्ड के अंदर इस सवाल के जवाब की बात करें तो इसका जवाब होगा कि हमें जो ट्रांसमिशन लाइन दूर से खींच लेती है इसके पीछे वजह है हमारा स्ट्रे करंट, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारा जो वर्चुअल कंडक्टर होता है उस वर्चुअल कंडक्टर की वजह से हमें दूर से भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। आखिरकार ये दोनों चीजें क्या है इसे हम इस वीडियो में अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसे समझना काफी ज्यादा सिंपल है। जैसा कि हम सभी हमेशा सुनते आ रहे हैं कि हमारा जैसे कोई भी एक वायर है, ये हमारा एक कोई वायर कोई कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से हमारे इस कंडक्टर के पास में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। यह एक सिंपल सी बात है जो कि आपको हमेशा याद रखनी है, ये हमेशा हर केस में होता है। तो आप सेम यही चीज इस इमेज में भी देख सकते हो। ये हमारा एक कंडक्टर है जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और इस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण इस कंडक्टर के पास में हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। अब दोस्तों यह जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस वायर के पास में बनी, इसकी वजह से हमारे इस वायर के पास में पोटेंशियल ग्रेडियंट की समस्या क्रिएट हो जाती है। आखिरकार ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है तो इसे हम सिर्फ 1 मिनट में समझ लेते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है, जैसे कि हमारा वायर है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारा जो वायर है इस वायर के अंदर हमारे 200 केवी वोल्टेज हमारे प्रेजेंट है, मतलब कि 2 लाख वोल्टेज हमारे इस वायर के अंदर प्रेजेंट है। अब दोस्तों यह जो हमारे इस वायर में इतने हाई वोल्टेज प्रेजेंट है तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे नॉर्मल वायर की तरह इस वायर के पास में भी हमारे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब दोस्तों यह जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, हमारे कंडक्टर इस कंडक्टर के पास में भी हमारे कुछ वोल्टेज क्रिएट हो जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात ऐसी कि हमारे इस वायर में तो 2 लाख वोल्टेज है, लेकिन इसके अगर पास में हम देखेंगे, इस वायर के हम बाहर की साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें कुछ वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हो सकता है इस वायर के हम थोड़ी सी दूरी पे देखेंगे, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे देखेंगे तो यहाँ पर हमें 150 केवी मतलब कि 1,50,000 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। अगर हम इस कंडक्टर से थोड़ा और दूर जाएंगे तो हो सकता है हमें यहाँ पे 100 केवी देखने को मिल रहा है, मतलब 1 लाख वोल्टेज। इससे थोड़ा और दूर जाएंगे वहां पे हमें 50 केवी मतलब 50,000, इससे और दूर 10,000, इससे और दूर 5,000। मतलब कि हमारे कंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज प्रेजेंट है वह तो है, लेकिन इस कंडक्टर के पास में भी हमारे कुछ वोल्टेज क्रिएट हो जाते हैं। वो किस वजह से होता है, हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और दोस्तों यह जो हमारे कंडक्टर के पास में जो वोल्टेज का चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 केवी है, यहाँ पे 50 केवी है, यहाँ पे 150 केवी है। तो यह जो वोल्टेज का चेंज हो रहा है इस पूरे प्रोसेस को ही हम वोल्टेज ग्रेडियंट बोलते हैं। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि आखिरकार ये वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है। अब इन सभी के बाद में दोस्तों हमें नेक्स्ट चीज समझनी है कि आखिरकार ये स्ट्रे करंट क्या है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी का दूर से शॉक लग रहा है वह हमारा स्ट्रे करंट की वजह से लग रहा है। तो आखिर ये स्ट्रे करंट क्या है इसे अब हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों स्ट्रे करंट काफी ज्यादा सिंपल चीज है। जिस तरीके से हमने देखा हमारे इस वायर के पास में वोल्टेज ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, हमारे इस वायर के पास में वोल्टेज का चेंज हो रहा है, उसी तरीके से हमारे इस वायर के पास में करंट का भी फ्लो लग जाता है। आखिरकार इस वायर के बाहर हमारे करंट का कैसे फ्लो लग जाता है तो उसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिर्फ एक बेसिक सी चीज यह पता होनी चाहिए कि हमारी जितनी भी चीजें होती है, चाहे हम एयर की बात करें, चाहे हम किसी भी मटेरियल की बात करें, चाहे हम हमारे ऑयल की बात करें, इन सभी की एक सीमा होती है कि यह हमारे कितने वोल्टेज तक को सह सकता है। मतलब उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारा एक ये वायर है, यह वायर को मैंने हवा में रख रखा है। ये जो मतलब इस वायर के पास में जितनी भी चीजें है ना, ये पूरी पूरी हवा है, नॉर्मल हवा है। अब दोस्तों यह जो हमारे वायर के पास में हवा है, जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में भी होती है, इस हवा की भी एक लिमिट होती है। मतलब कि दोस्तों अगर इस लिमिट से ज्यादा हमारे इस मटेरियल के अंदर वोल्टेज फ्लो हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारे जो मटेरियल है, चाहे वो एयर हो चाहे हमारा कोई ऑयल हो, ये सभी अपना इंसुलेशन प्रॉपर्टी को खो देते हैं और अपने अंदर से करंट को फ्लो कराने लग जाते हैं। अभी इसी पॉइंट को हम हमारे टॉपिक के साथ में अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमारी एक ट्रांसमिशन लाइन है और यह जो ट्रांसमिशन लाइन है इसके अंदर हमारे 200 केवी वोल्टेज प्रेजेंट है, मतलब इसके अंदर हमारे 2 लाख वोल्टेज प्रेजेंट है। अब दोस्तों इतने वोल्टेज होने की वजह से क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे इस वायर के पास में भी हमारे वोल्टेज ग्रेडियंट शुरू होगा, जिसकी वजह से हमारे इस एयर में वोल्टेज का चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे 150 केवी, यहाँ पे 100 केवी, यहाँ पे 50 केवी, इस तरीके से हमारे हवा में वोल्टेज का चेंज होगा। अब दोस्तों हमें इतनी तो चीज पता चल गई, हमारे अब हवा में ही वोल्टेज है, लेकिन दोस्तों हमारी जो हवा है, हमारी जो एयर है, इस एयर की भी एक लिमिट है कि हमारे कितने वोल्टेज तक को सह सकती है। अगर उससे ज्यादा वोल्टेज हमारी इस एयर में आ जाएंगे तो फिर हमारी इस एयर की जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो हमारी खत्म हो जाएगी और हमारे इस एयर में से भी करंट फ्लो होने लग जाएगा।
अगर हम हमारी इस एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें, मतलब कि इसकी लिमिट की बात करें कितने वोल्टेज तक को सहन कर सकती है, तो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर हमारे एयर का जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वह लगभग 30 kV पर सेंटीमीटर होता है। मतलब कि जो हमारा 1 सेंटीमीटर है, इस 1 सेंटीमीटर के बीच में अगर 30 kV से ज्यादा मतलब 30,000 से ज्यादा वोल्टेज अगर प्रेजेंट हो जाएंगे तो इसकी वजह से हमारे इस एयर की इंसुलेशन प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और हमारे इस एयर का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल यही चीज हमारे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी होती है। ट्रांसमिशन लाइन में हमें पता है 2 लाख वोल्टेज या फिर इससे भी ज्यादा 4 लाख वोल्टेज, 765 kV वोल्टेज, इतने ज्यादा वोल्टेज हमारे ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होते हैं। अब दोस्तों जब इतने ज्यादा वोल्टेज हमारे ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होते हैं तो इसकी वजह से हमारे इस वायर के पास में वोल्टेज क्रिएट होते हैं। अब जब हम हमारे एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वह तो हमारी सिर्फ 30 kV पर सेंटीमीटर है, लेकिन हमारे इस वायर के पास में जो वोल्टेज बन रहा है वह तो हमारा 30 kV से काफी ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारे इस एयर का ब्रेक डाउन हो जाता है। एयर के ब्रेक डाउन का मतलब हमारे एयर के अंदर जो टुकड़े हैं, हमारे हवा के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वह हमारे आयंस में बदल जाते हैं। आयंस मतलब हमारे चार्ज में बदल जाते हैं। ऐसा होने के बाद में हमारे इस कंडक्टर के पास में जो भी एयर है उसके जो भी मॉलिक्यूल है उसमें से भी हमारा करंट फ्लो होने लग जाता है। और यह जो करंट होता है ना दोस्तों, इसे हम स्ट्रे करंट बोलते हैं। हमारे जो नॉर्मल वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसे तो हम नॉर्मल करंट बोलेंगे, लेकिन हमारा जो ये हवा के अंदर अब जो करंट फ्लो होने लग गया, हमारे हवा के ब्रेकडाउन होने की वजह से इस करंट को हम स्ट्रे करंट बोलते हैं। और दोस्तों यह जो हमारे कंडक्टर के पास में जो करंट फ्लो हो रहा है, स्ट्रे करंट फ्लो हो रहा है, ये जिस भी एरिया के अंदर फ्लो हो रहा है वह भी एक तरह का कंडक्टर की ही तरह बिहेव करने लग गया, क्योंकि हमारे कंडक्टर के अंदर भी तो करंट फ्लो हो रहा है। सेम वही चीज हमारे हवा के अंदर भी होने लगे। तो अब जब हवा के अंदर भी हमारा करंट फ्लो होने लग गया तो अब हम क्या बोलते हैं कि हमारे हवा के अंदर भी एक कंडक्टर बन गया। लेकिन हवा के अंदर जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी आ गई है, उस कंडक्टर को हम नॉर्मल कंडक्टर ना बोल के उसे हम वर्चुअल कंडक्टर या फिर हमारा इमेजिनरी कंडक्टर बोलते हैं। और दोस्तों अब अगर हम हमारे सवाल की जवाब की बात करें तो हमारे सवाल का जवाब भी सिंपल सा यही था कि अगर हमारा कोई इंसान डायरेक्ट आके इस कंडक्टर को टच नहीं करता, ये हमारे इस नॉर्मल कंडक्टर से दूर है, लेकिन हमारा जो स्ट्रे करंट हमारे फ्लो हो रहा है अगर उसके एरिया में आ जाता है, हमारा जो वर्चुअल कंडक्टर बन गया है उस वर्चुअल कंडक्टर के एरिया में भी आ जाता है, तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि हमारे इस कंडक्टर के पास भी स्ट्रे करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर हम इस कंडक्टर के पास में फ्लो होने वाले स्ट्रे करंट के एरिया में भी आ जाएंगे तो हमारा जो करंट ये वर्चुअल कंडक्टर में फ्लो हो रहा है वह करंट इस वर्चुअल कंडक्टर में से ना जाके हमारी बॉडी से फ्लो होने लग जाएगा, जिसकी ही वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और अगर हम इस वर्चुअल कंडक्टर के एरिया में आ जाते हैं तो उस केस में हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वह ट्रांसमिशन लाइन हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर लेती है, मतलब खींच भी लेती है। तो दोस्तों यही सिंपल से कुछ पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।